अब वक्त आज़ादी का सफ़र की आज की कड़ी का। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक रहा है। स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में हम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के बारे में बात करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 31 जनवरी 1961 को हुई थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए और लगभग 8 वर्ष कारागार में रहे। उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ श्री कृष्ण सिन्हा की गिनती आधुनिक बिहार के निर्माताओं में होती है। श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के शेखपुरा जिले में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और 1915 में मुंगेर में वकालत शुरू की। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दी। 1930 में उन्होंने गढ़पुरा में नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1935 में वे सेंट्रल असेंबली के सदस्य भी बने। 1937 में प्रांतों में कराए गए चुनावों में कांग्रेस के सत्ता में आने पर श्री सिन्हा ने 20 जुलाई को पटना में अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर गवर्नर से असहमति को देखते हुए उन्होंने अपने सहयोगी अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ त्याग पत्र दे दिया। तत्कालीन गवर्नर को सेलुलर जेल से कैदियों की रिहाई की मांग माननी पड़ी और बिहार पट्टेदारी अधिनियम में किसानों के हितों के अनुरूप सुधार किए गए। इसके बाद उन्होंने फिर से अपना पद संभाल लिया, परंतु 1939 में देश के लोगों की सहमति लिए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के सवाल पर सभी कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के साथ श्री सिन्हा ने भी फिर से त्याग पत्र दे दिया। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। उनके साहस से प्रभावित होकर 1940 में गांधी ने उन्हें बिहार का प्रथम सत्याग्रही बताया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गंभीर रूप से बीमार होने के बाद उन्हें 1944 में हजारीबाग जेल से रिहा किया गया। वे भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सिन्हा जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में तथाकथित पिछड़ी जातियों के प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया, जो समाज के उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि को छोड़कर श्री कृष्ण सिन्हा ने 1937 में पहले कांग्रेस मंत्रालय के समय से लेकर 1961 में अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मिंजोर भक्तवत्सलम को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु आज ही के दिन 1987 में हुई थी। उन्होंने कम उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और नमक सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। भक्तवत्सलम का जन्म 9 अक्टूबर 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1922 में मद्रास प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। भक्तवत्सलम ने इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र शुरू किया। वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह के दौरान वे घायल हो गए थे। उन्हें 1932 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए।
1937 के चुनाव में तिरुवल्लुर सीट जीतने के बाद भक्तवत्सलम ने सफलतापूर्वक मद्रास असेंबली में प्रवेश किया। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। 1944 में रिहाई के बाद वे भारत की संविधान सभा के लिए भी चुने गए। स्वतंत्रता के बाद मिंजूर भक्तवत्सलम ने 1963 से 1967 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा प्रणाम।